तो आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो है रजिस्टिविटी। ये भी 10th क्लास से रिलेटेड चीज़ है, इसको अच्छे से सीखना है। अभी तो बहुत सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चीज़ जो है 10th से रिलेटेड ही हम लोग अभी तक स्टडी किए हैं, जो 12th में भी है। तो इस बात को याद रखना है कि रजिस्टिविटी का हिंदी जो होता है, यदि हम हिंदी मीडियम से पढ़े होते 10th क्लास तो मिलता आपको प्रतिरोधकता, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब आता है बारी कि आपको पता है बहुत ही शानदार कंसेप्ट होती है रजिस्टिविटी की, कि अगर आपके पास कोई वायर है, अगर वायर का लेंथ एल हो तो वायर के लेंथ को यदि हम, और समझने वाली बात है कि वायर के लेंथ को जब हम बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, लेकिन जब वायर की एरिया की बात करें तो वायर के एरिया का रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इस बात को समझना आपको अच्छे से क्लियर। तो हम बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब जब लेंथ बढ़ेगा वायर का या कंडक्टर का, और एरिया की बात किया जाए तो एरिया और रेजिस्टेंस, किसी वायर की एरिया को बढ़ा देंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना उसके भी रेजिस्टेंस के साथ, तो उल्टा हो जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि वी नो दैट आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब अगर किसी कंडक्टर का लेंथ आर हो, लेंथ एल हो और मटेरियल उसका रेजिस्टेंस आर हो, तो हम लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। अब बात करें उसके एरिया के साथ तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एलएचएस सेम है, तो आरएचएस को हम लोग जब प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो गुना करते हैं। तो जब गुना करेंगे तो सीखेंगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म गुना होगा, तो आर प्रोपोर्शनल एल मल्टीप्लाई 1/a। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आर प्रोपोर्शनल l/a है, जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लाएंगे जिसका नाम होगा रो। क्या नाम होगा? रो। तो आर बराबर रो l/a। अब यहाँ से बाई क्रॉस करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो आर बराबर, ये रो बराबर आ जाएगा RA/L, where rho is a constant which is called resistivity of the material, या इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अभी डिफाइन कैसे होता है, ये जो डिफाइन होता है समझने वाली बात है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ विथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, the resistance of a unit length with unit area of cross section of the material of the conductor। यानी एक बात को और याद रखना है कि ये जो डिफिनेशन मैंने लिखा है, ये जो बात मैंने यहाँ से लिखा है, अब इसको ये याद है, सबको ये याद है। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। इसके बारे में बात करें, इसका यूनिट की बात किया जाए तो इट्स यूनिट इज ओम मीटर। तो कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर कट गया, फाइनल रिजल्ट आ गया ओम मीटर। इसी तरह से इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, मैं बात करूँ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना m L⁻³ T⁻³ A⁻²। तो डायमेंशनल फार्मूला जो होता है उसको भी हम लोग जो ड्राइव करेंगे, तो डायमेंशनल फार्मूला की हम लोग बात कर लिए कि m L⁻³ T⁻³ A⁻²। अब एक बात सीखते हैं यहाँ पे, वी नो दैट R is equal to rho L/A, so rho is equal to RA/L। अब R is equal to हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में कि mL/ne² एक टाउ जो होता है वो R के बराबर होता है। तो अगर R के वैल्यू को इससे हम रिप्लेस करें तो यहाँ R बराबर हो जाएगा mL/ne² एक टाउ इंटू A/L। तो L से L कट गया, A से A कट गया, तो रो बराबर आ गया m/ne² टाउ।
यानी यहाँ से जो रो है वो n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और जो रो है वो टाउ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसके साथ एक रिलेशन बनेगा। तो नोट करके हम उसको लिख लेते हैं, तो आप उतारिए। तो अब हम लोग इस रिजल्ट से एक नोट बना सकते हैं। हमारा जो नोट है वो यहाँ पर ये हो सकता है, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी किसी कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला है रो प्रोपोर्शनल 1/n, दैट इज रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से 1/n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब आपको समझना है एज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। सो रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है, यानी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो रेसिस्टिविटी है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा। आगे आता है बारी कि यहाँ पे लिख सकते हैं रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/tau। तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/tau, दैट इज रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, यानी टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेसिस्टिविटी। तो यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। आगे छोटा छोटा 2 टॉपिक उसको आगे बढ़ते हैं, उतारिए। एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर सीखेंगे रेसिस्टिविटी के बाद कंडक्टेंस का और कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी को ही हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, चालकता, और इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता। अब समझने वाली बात है, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, प्रतिरोध का जो व्युत्पन्न होता है उल्टा होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस, चालकता, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं G से। G इज इक्वल टू 1/R। अब R का मतलब होता है रेजिस्टेंस और इसका यूनिट होता है ओम, तो 1/ओम मतलब पर ओम, यानी कंडक्टेंस का यूनिट, इट्स यूनिट इज महो, और इसी को हम लोग साइमन भी बोलते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस, यानी इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज m-1 l-2 T3A2। अब आता है बात कंडक्टिविटी का, तो हम कंडक्टिविटी बोले या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोले, विशिष्ट चालकता बोले, तो ये भी रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। याद रखना, जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, और जो कंडक्टिविटी होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। तो हम लोग कंडक्टिविटी का जो डिनोट करते हैं वो हम लोग करते हैं सिग्मा के द्वारा, तो सिग्मा बराबर 1/रो। तो अब इसका जब यूनिट लिखेंगे तो हो जाएगा, रो का होता है ओम मीटर, यानी ये हो गया पर ओम पर मीटर। अब पर ओम को ही हम लोग बोलते हैं महो, तो इस तरह से यूनिट इज महो पर मीटर। इसको हम पढ़ सकते हैं पर ओम पर मीटर, ऐसे को हम पढ़ सकते हैं महो पर मीटर और साइमन पर मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात किया जाए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी जो होता है सिल्वर का होता है। सबसे अच्छा यदि चालक कोई माना जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो चांदी होता है, सिल्वर होता है। तो याद रखना है कि एक और बात, कि जिसका ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, यानी मेटल जो होता है, मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है और सीखना है। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज m-1 l-3 T⁻3 A⁻2। ये हमारा जो है छोटा सा कंसेप्ट था जो रेजिस्टिविटी के साथ हम लोग सीख गए। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, आज हम लोग रेजिस्टिविटी सीखे, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिखाते हैं, उसके प्रॉपर्टी को मैंने सीखा, बताया।
और दूसरा चीज हम लोग जो है कंडक्टेंस के बारे में बात किया, छोटा सा टॉपिक था। तीसरा चीज हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में बात किए। अब आप यहाँ तक उतारने के बाद अगला दिन हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर कार्बन कोटिंग वाला जो रजिस्टर का जो कार्बन कोटिंग होता है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक उतारिए। आज की कहानी हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।